राधे राधे, श्री हरिवंश जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरी तबीयत ना थोड़ी सी नाखुश लग रही है, और वैसे भी फास्टिंग के दिन ना थोड़ा सा ख़राब लगता ही है, कमज़ोरी जैसा लगता है। प्लस क्या है ना कि घर में आराम भी नहीं मिलता, घर के काम भी आपको करना है, चाहे फास्टिंग करो या आप कुछ भी करो, आपको घर का सारा काम करना है। तो आज मुझे बहुत थकावट लग रही है, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे आप लोगों से बतानी थी, मैं भी आप लोगों के भी काम आ जाए इसलिए बता रही हूँ मैं ये चीज़ कि मेरा जो है वो मंगलवार को डॉक्टर विज़िट है। आपको पता है कि मैं बाहर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो मंगलवार को मेरा डॉक्टर विज़िट है, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं मेरे पास में, और मुझे सेकंड टाइम जाना है। लेकिन उन्होंने मुझे आज कुछ अल्ट्रासाउंड बोला हुआ था करवाने के लिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट लेके मुझे जानी है। तो आज मैं गई थी हॉस्पिटल यहाँ पे, और जाके उन्होंने अल्ट्रासाउंड अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था, तो डायरेक्टली मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है। तो आज मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ है, और उसकी रिपोर्ट जो है वो मुझे शाम तक देंगे वो बोले हैं। क्योंकि मैं गई हूँ बहुत लेट, 3 साढ़े 3 बजे, मतलब आधा घंटा 1 घंटा पहले ही मैं आ रही हूँ। तो इसीलिए मुझे रिपोर्ट जो है वो शाम में बोले कि 5 साढ़े 5 बजे लेके चले जाइएगा, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज़्यादा बिजी थी तो उनको रिपोर्ट बनानी पड़ती है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप आके लेके जाइएगा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, अब आप जब बोलोगे तब हम आके लेके जाएंगे। तो वही आज मैंने अपना टेस्ट करवाया है दोस्तों, और अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरा। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है ना। वैसे तो सब अच्छा आना चाहिए, क्योंकि मुझे वैसे एग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओवुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हस्बैंड का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, ईश्वर की क्या मर्ज़ी है। और वैसे भी लाल धागे बाबा की इतनी पूजा करती हूँ मैं, तो मुझे तो लगता है कि सब बहुत अच्छा होने वाला है। क्या पता, एक दिल में एक बहुत बड़ी तमन्ना आ रही है, या एक मन में लगता है ना कि कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। वैसी मेरी गट्स फीलिंग आ रही है कि कुछ कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। देखते हैं क्या होने वाला है। क्या पता इस महीने मेरा रिज़ल्ट आ जाए, और मुझे पूरा पता है कि मेरा रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं बाबा से बहुत लड़ाई की हूँ, बहुत झगड़ा किया। और अगर मेरा रिज़ल्ट नहीं आया ना तो मैं उनका मैं बहुत झगड़ा करने वाली हूँ। तो बहुत लोग बोलते दीदी आप बाबा को ऐसे बोलते वैसे बोलते। तो देखिए, आप अगर उसे उन्हें पिता मान लिए हो और पिता से कोई चीज़ के लिए ज़िद कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपके पिता नहीं दे रहे, तो हम पिता से झगड़ा भी करते, गुस्सा भी होते, नाराज़ भी होते हैं। तो देखिए, ये मेरा तरीका है अपने बाबा से बात करने का, आपका तरीका अपना होगा। तो मैं जो डॉक्टर के पास जा रही हूँ ना दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मेरे को काफ़ी सूट किया था। देखिए, ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब दवाइयाँ मुझे मिली थी, इन लोगों ने दिया था। तो वही लेके जाना है मुझे, तो जो डॉक्टर को दिखाना है। तो होम्योपैथिक से मेरा ना पहले फाइब्रॉइड भी बहुत ठीक हुआ था। वैसे मेरे बाबा का दवाई भी मैंने खाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि एलोपैथ में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। तो होम्योपैथी की दवाई मुझे सूट की है, उससे मेरा बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई है। अगर आपको भी फाइब्रॉइड या ओवेरियन सिस्ट है, या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बार सजेशन ज़रूर दूंगी कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और काफ़ी मतलब दवाई भी ना उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाए। अब मान लीजिए एक एक आदमी का दवाई 5-5 हज़ार का आदमी डॉक्टर लिख दे, तो आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। महीने में 5 हज़ार रुपये का खर्चा मतलब मैटर करता है कि नहीं दोस्तों। तो इनकी दवाई जो थी ना, इन्होंने मुझे 1100 रुपये की दवाई दी थी, वो भी मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की मिला के इन्होंने दिया था। इन्होंने मुझे सिर्फ 1100 रुपये की दवाई दी थी, वो भी मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को मिला के दवाई मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज़ ज़रूर बोला था हम लोगों को कि आप लोग का जो इंटीमेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, वो आप लोग महीने में कितने दिन रहते हैं, क्या रहते हैं। तो देखो, हमारा तो बहुत कम था, मतलब हम सिर्फ अपने ओवुलेशन को ट्रैक करते थे, और उस टाइम पे ही हम साथ में रहते थे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये गलती आप मत करिए, यही गलती आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करने दे रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा 25 दिन का साइकिल है, इस बार मेरे को 30 दिन में आया साइकिल, लेकिन 25 दिन का साइकिल था मेरा। तो उस हिसाब से मेरा जो ओवुलेशन होता है वो 10वें 12वें दिन हो जाता है ओवुलेशन। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं,
आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहिए। तो जैसे कि पीरियड ख़त्म हुआ, 5 दिन हुए, 5वां दिन ख़त्म होने के बाद 6ठे दिन से हम लोग एक दिन छोड़ के हर अल्टरनेट डेज में साथ में हैं। तो वो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो स्पर्म है ना वो ऑलवेज़ वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब भी आपका एग निषेचन होना तो वहाँ पर स्पर्म मिले और आपके हाई चांस हो जाएंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो ये चीज़ मुझे डॉक्टर ने बताया, जो कि मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन को ट्रैक करना है, ठीक है, लेकिन आप लोग ये चीज़ करके देखिए 1-2 महीने, क्या पता आपकी प्रेगनेंसी इससे भी रुक जाए। दूसरा जो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है ना वो इम्प्लांटेशन के डेज में सेक्स नहीं करती है। देखिए मैं खुल के बात कर रही हूँ, है ना, अब औरतों से क्या छिपाना कि साथ में नहीं रहती है। तो इम्प्लांटेशन डेज क्या होता है? इम्प्लांटेशन डेज होते हैं पीरियड आने का 1 हफ्ता पहले का जो समय होता है, दिस इज़ द इम्प्लांटेशन डे। अगर आपका प्रेगनेंसी रह गया तो उसी समय में आपका एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के लाइनिंग में, तो उसको हम इम्प्लांटेशन डे बोलते हैं। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी महिलाएं ना साथ में नहीं रहती है कि कहीं उनका बेबी गर्भपात ना हो जाए, ये सब सोच के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि एम्ब्रियो जो है ना वो अपनी जगह यूट्रस में बना के अच्छे से चिपक जाता है कि आपका नहीं होगा। लेकिन आपको साथ में रहना है। जिस दिन आपका पीरियड आए आप उस दिन से भले 5 दिन 6 दिन मत रहिए, लेकिन ये आप करके देखिए। इससे भी डॉक्टर ने मेरे को उस दिन, क्योंकि हमारी काउंसलिंग हुई थी मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, तो काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर ने मुझे यही कहा। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ, मैं भी शायद आपको बेनिफिट हो इस चीज़ का, है ना। दूसरी एक और चीज़ है दोस्तों, है ना, जब आप लोग फिजिकल होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये सोच के मत होइए कि नहीं मेरे को प्रेगनेंसी करना है तो मेरे को फिजिकल होना है, ऐसा मत सोच के होइए, है ना। एकदम खुशी खुशी हस्बैंड वाइफ का लव है, इस तरीके से साथ में सोइए आप लोग या इंटीमेट होइए। दूसरा एक और चीज़ है कि जब भी साथ में रहते हैं तुरंत वॉशरूम करने मत जाइए, तुरंत वॉशरूम करने मत उठिए, और राइट साइड होके आप मुड़ के सो जाइए। मतलब सीधा आपको नहीं सोना, आपको राइट साइड हो जाना है, राइट साइड करवट लेके आप सो जाइए, जिससे कि आपका जो स्पर्म है वो कम से कम बाहर आएगा। तो ये एक चीज़ आप करिए जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको मदद करेगी। एक और है, थोड़ा सा ओपन बोल रही हूँ, आप लोग माइंड मत करिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी प्रेगनेंसी से रिलेट करता है, इसलिए मैं ये सब बातें आज कर रही हूँ आपसे। कि जब भी आप लोग साथ में रहते हैं तो अपने जो हिप है ना, मतलब नीचे साइड में आप पिल्लोज रख लीजिए, हैवी 2 पिल्लो रख लीजिए, ताकि आपका जो है यूट्रस वाला पोर्शन जो हिप है वो ऊपर की तरफ उठ जाए, और जब आपका स्पर्म अंदर जाए ना तो वो अंदर ज़्यादा अंदर गहराई तक जाए, ना कि बाहर निकले। तो बहुत सारी महिला को क्या होता है ना कि स्पर्म आउट हो जाता है, ज़्यादा आउट हो जाता है, जिससे कि वो अंदर जाता ही नहीं है। अब प्रॉब्लम पता है किसको होती है? जिसका स्पर्म काउंट लो है, जिसके मोटिलिटी लो है, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके एक्टिव स्पर्म ही बहुत कम होते हैं और उसमें भी अंदर गया ही नहीं, तो फिर तो बहुत कम चांस हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। तो ये भी एक है कि अपने पिल्लोज अपने हिप के नीचे 2 रख लिया कीजिए, और उसके बाद में जो भी है वो करिए। तो ये एक आपको प्रेगनेंसी में सपोर्ट कर सकता है। और एक चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप लोग इंटीमेट होते हैं, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हाइजीन मतलब साफ़ सफाई का ख्याल रखिए, क्योंकि कई बार ना हमको इन्फेक्शंस हो जाते हैं यूट्रस में, जैसे कि इचिंग होना, ड्राइनेस होना, ओवुलेशन का पता नहीं चलना। ओवुलेशन होता भी है लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को पता नहीं चलता है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज से सिर्फ हम समझते हैं, लेकिन बहुत सारे सिम्टम ओवुलेशंस के होते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ होती है कि आपका ड्राइनेस रहता है, हमेशा खिंचा खिंचा यूट्रस रहता है, जैसे हमारी स्किन खिंची खिंची रहती है तो हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, बिल्कुल यूट्रस में भी आपको ऐसा फील होगा कि बहुत खिंचा खिंचा है, मॉइस्चर बहुत कम है वहाँ पर, या फिर आपको इचिंग हो रही है, यूरिन पास हो रहा है तो आपको जलन हो रही है, इस तरह का आपको कुछ भी लग रहा है, दैट मीन्स कि आपका हाइजीन गड़बड़ है। इसमें आपको 2 चीज़ करना है, एक तो आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, और दूसरी चीज़ है कि आपको यूट्रस की सफाई, यानी यूट्रस के ऊपर के जो एरिया है, यूरिन पास वाली एरिया जो हम बोलते हैं, उसकी आपको अच्छे से सफाई करनी है। यानी जब भी वॉशरूम जाइए आप वहाँ पर अच्छे से पानी से धो लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हेयर्स भी होते हैं, जो कि अगर यूरिन के कुछ भी बूंदें वहाँ पर रह जाती है ना तो वो इन्फेक्शन का कारण बन जाता है ना, जिससे कि ट्यूबरकुलोसिस जैसी इन्फेक्शंस भी आपको आगे जाके वहाँ पर हो जाती है। तो ये एक बहुत मैटर करता है, इसका ध्यान रखिए आप लोग। और जब भी सेक्स करें तो अपने हस्बैंड को भी बोलिए कि हाँ उस पार्ट की अच्छे से सफाई करके आइए,
पेनिस की, क्योंकि अगर आप उस पार्ट की सफाई नहीं करते हो, क्योंकि यूरिन पास वहाँ से होता है, उस चीज़ की अच्छे से सफाई नहीं होती और हम इंटीमेट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वुमेन को भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है इन्फेक्शन की। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का जानना। क्योंकि देखिए पता है दोस्तों, जनरली कोई बात नहीं करता इन टॉपिक पे, सब प्रेगनेंसी हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी कैसे होगा? प्रेगनेंसी ऐसे ही होती है ना, प्रेगनेंसी इसके बिना तो नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। बहुत सारी गलतियाँ हम पीरियड के टाइम पे भी करते हैं, और अगर आपको जानना है कि क्या गलतियाँ ऐसी होती है जो पीरियड के टाइम में नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं इसके ऊपर बहुत ओपनली बात करने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस टॉपिक पे बात करने पे, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। दूसरी बात है, मैं मेडिकल फील्ड से खुद भी हूँ, तो हम तो देखो इस पे बहुत ओपन बात करते हैं, और मैं हमारे लिए बहुत जनरल बात है ये चीज़ें, और करनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी फीमेल्स शर्माती है, बहुत सारी फीमेल्स को अभी भी ये लगता है कि यार कैसे बात कर लेंगे, क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। अरे छोड़ो ना, क्या सोचेगा, हम वुमेन तो बात कर ही सकती हैं, है ना। तो आपको अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो सेक्सुअली है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता है, या फिर बहुत सारी फीमेल्स को क्या होता है ना दोस्तों कि सेक्स करने का मन नहीं करता है, पुरुष में भी ये प्रॉब्लम है कि इंटीमेट होने का मन ही नहीं करता है, और हम ज़बरदस्ती करते हैं क्योंकि हमको बच्चा पैदा करना है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऐसा क्यों होता है कि लिबिडो कम हो गया है? हमको क्यों इच्छा नहीं होती? क्या प्यार कम हो गया है? नहीं, प्यार कम नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ कम हो जाती है तो क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपको इन सारे में से कुछ भी प्रॉब्लम सेक्सुअली भी होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर खुल के बात करूँ, खुल के वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, है ना। मुझे एक फ़र्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोचता है ना। ये नॉलेज है, एजुकेशन है ना दोस्तों, अलग नहीं लेना, नॉलेज है। अगर हम बात नहीं करेंगे लोगों को बीमारियां बढ़ेगी, तो बात करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम 7 बजे लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आपके क्या विचार हैं मुझे क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा, और जय श्री लाल धागे बाबा की ज़रूर बोल दीजिएगा। देखिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बाबा तो हैं ही, नो डाउट, भगवान का अगर हमारे ऊपर हाथ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ हमको खुद की भी केयर करने की ज़रूरत है, खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, आखिर सबकी हो रही मेरी क्यों नहीं हो रही है। हमको अपनी गलतियों को पहचानना है कि हमसे कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। मैं खुद भी आपसे कुछ चीज़ें ऐसी अपनी और मेरे हस्बैंड की से रिलेटेड शेयर करूँगी मैं आपसे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हमने भी फेस की इन चीज़ों में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम 7 बजे लाइव में, बाय। और अगर ये वीडियो मैंने बाद में पोस्ट की तो कोई बात नहीं, डेली शाम 7 बजे लाइव आती हूँ, आप लोग आ जाइएगा लाइव में, बाय।